नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे शहर के बारे में जो हर साल बसता है और फिर कुछ हफ्तों बाद खाली हो जाता है? एक ऐसी जगह जहां आस्था की लहरें लाखों लोगों को एक साथ खींच लाती हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े सालाना धार्मिक मेले माघ मेला 2026 की। तो चलिए इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर को और करीब से जानते हैं। हाँ, ये कोई मामूली मेला नहीं है। ये एक तरह से एक अस्थायी महानगर है, जो हर साल लाखों लोगों की आस्था और विश्वास से मानो जिंदा हो उठता है। इसका स्केल, इसका पैमाना इतना बड़ा है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और बस यही बात इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है। तो आखिर ये माघ मेला है क्या? और ऐसी क्या खास बात है इस जगह में जो दुनिया भर से करोड़ों लोगों को यहाँ खींच लाती है? जानते हैं? इसका जवाब इसकी लोकेशन में ही छिपा है। ये जगह है त्रिवेणी संगम। यहीं पर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का मिलन होता है। और मान्यता ये है कि इस संगम में सिर्फ एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन को एक अलग ही शांति मिलती है। तो समझिए, ये सिर्फ नदियों का मिलन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। इस पवित्र डुबकी का महत्व सही समय पर और भी बढ़ जाता है। तो आइए अब जरा नजर डालते हैं 2026 की उन खास तारीखों पर जब संगम में स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। तो देखिए, मेले की शुरुआत होगी 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के शुभ स्नान से। इसके बाद 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान है। लेकिन सबसे खास दिन है 18 जनवरी, मौनी अमावस्या। इस दिन लाखों लोग मौन व्रत रखकर डुबकी लगाते हैं और इसे सबसे पवित्र स्नान माना जाता है। और आखिर में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ही आध्यात्मिक यात्रा पूरी होगी। वैसे संगम में स्नान के अलावा भी कई ऐसी गहरी परंपराएं हैं जो इस मेले को इतना खास बनाती हैं। ये सिर्फ एक दिन की डुबकी का मामला नहीं है, बल्कि ये तो भक्ति, तपस्या और एक साथ रहने का, मतलब समुदाय का पूरा एक महीना है। और इसी में सबसे अहम है कल्पवास की परंपरा। जरा सोचिए, लाखों लोग एक महीने तक संगम के किनारे बने तंबुओं में रहते हैं, बहुत सादा जीवन जीते हैं और रोज स्नान, पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं। ये आत्मसंयम और आध्यात्मिक शुद्धि का एक बहुत ही अनोखा और गहरा अनुभव है। चलिए अब जरा व्यक्तिगत आस्था से आगे बढ़कर इस आयोजन के विशाल स्केल को देखते हैं। जैसा मैंने कहा, हर साल संगम के किनारे एक पूरा का पूरा शहर बसता है और फिर कुछ समय बाद रेत में समा जाता है। जी हाँ, लाखों। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु, साधु संत और टूरिस्ट आते हैं। और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी मानव समागम बन जाता है। सच कहूँ तो ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। अब सोचिए, इतने बड़े आयोजन को संभालना ये किसी विशाल मशीन को चलाने जैसा है। इसके लिए प्रशासन को हर लेवल पर तैयारी करनी पड़ती है। सुरक्षा, साफ सफाई, लाखों की भीड़ को कंट्रोल करना, मेडिकल सुविधाएं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये वाकई में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती होती है। तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि आज की इस 21वीं सदी में भी ये सदियों पुरानी परंपरा इतनी जिंदा और इतनी मजबूत कैसे है? आज भी लोग इसकी तरफ क्यों खिंचे चले आते हैं? और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अब सिर्फ पुरानी पीढ़ी ही नहीं, बल्कि युवा, यंग जनरेशन भी बड़ी संख्या में यहाँ आ रही है। और वो यहाँ सिर्फ धार्मिक वजहों से नहीं, बल्कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी से दूर थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून और अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ने के लिए आते हैं। और शायद यही इस मेले की असली खूबसूरती है कि ये अब सिर्फ एक धार्मिक इवेंट नहीं रह गया है। ये तो सादगी, एक दूसरे का साथ और बिना किसी स्वार्थ की सेवा जैसे जीवन के मूल्यों को करीब से महसूस करने का एक अनुभव बन गया है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में माघ मेले जैसी सदियों पुरानी परंपराएं हमें क्या सिखाती हैं? शायद इसका जवाब उसी शांति, उसी जुड़ाव में छिपा है। शायद ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।